लाओ से अगला सूत्र कहते हैं, पहिए की 30 तीलियां उसके मध्य भाग में आकर जुड़ जाती हैं, किंतु पहिए की उपयोगिता धुरी के लिए छोड़ी गई खाली जगह पर निर्भर होती है। मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है, किंतु उसकी उपयोगिता उसके शून्य खालीपन में निहित है। दरवाजे और खिड़कियों को दीवारों में काटकर प्रकोष्ठ बनाए जाते हैं, किंतु कमरे की उपयोगिता उसके भीतर के शून्य पर अवलंबित होती है। इसलिए वस्तुओं का विधायक अस्तित्व तो लाभकारी सुविधा देता है, परंतु उनके अस्तित्व में ही उनकी वास्तविक उपयोगिता है। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। पहिए की तीलियां उसके केंद्र से जुड़ती हैं, लेकिन उसकी असली उपयोगिता उस खाली जगह में होती है जहां कील बैठती है। पहिया घूमता है, लेकिन कील स्थिर रहती है। अगर कील भी घूमने लगे तो पहिया नहीं चल सकता। पहिया का घूमना कील की स्थिरता पर निर्भर है। ये विपरीत का नियम है, जहां गति है वहां स्थिरता भी होनी चाहिए। ये खालीपन ही पहिए का असली रहस्य है। लाओ से कहते हैं कि ये खाली स्थान ही असली केंद्र है। यदि ये खालीपन ना हो तो पहिए का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसी तरह जीवन में जहां भरापन दिखता है, वहां भीतर कहीं न कहीं खालीपन भी मौजूद होता है। महात्मा बुद्ध को देखो, एक भिक्षा पात्र लिए हुए चलते हैं। बाहर से देखो तो लगता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई धन नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं। लेकिन क्या हमेशा ऐसा था? नहीं। एक समय उनके पास सब कुछ था, साम्राज्य, शक्ति, वैभव। परंतु भीतर झांका तो पाया कि अंदर कुछ भी नहीं है। बाहर सब कुछ भरा था, लेकिन भीतर शून्यता थी। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बाहर का भरापन भीतर के खालीपन को नहीं भर सकता था। अब जब वे भिक्षु बन चुके हैं, बाहर से देखो तो खालीपन दिखता है, लेकिन भीतर झांको तो वे पूर्णता से भरे हुए हैं। यही त्याग और तपस्या की असली धारणा है। यदि आप केवल बाहरी चीजों को भरने में लगे रहेंगे तो भीतर खाली रह जाएंगे। जीवन विपरीत नियमों पर चलता है। अगर भीतर भरना है तो बाहर खाली होना पड़ेगा। एक राजा बुद्ध से मिलने आया। उसने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर क्यों छोड़कर चले आए? अगर किसी दुख या भ्रम में ये निर्णय लिया हो तो अभी भी लौट सकते हो। तुम्हारे पिता मेरे मित्र हैं, मैं तुम्हें वापस लौटा सकता हूँ। यदि घर ना जाना चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। मेरी एक ही बेटी है, कोई पुत्र नहीं। तुम मेरे दामाद बन जाओ, मेरा सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। बुद्ध ये सब सुनकर हंसते रहे। सम्राट को यह अजीब लगा। जब उसने अपनी बात पूरी कर ली तो बुद्ध बोले, तुम सोचते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। दोनों अपनी अपनी दृष्टि से सही हैं। तुम्हारे पास बाहरी समृद्धि है, मेरे पास भीतर की समृद्धि। इसलिए तुम्हें मैं गरीब दिखता हूँ और मुझे तुम गरीब दिखते हो। मैंने वह सब छोड़ दिया जो तुम मुझे देना चाहते हो, क्योंकि वह सब मेरे पास पहले ही था। लेकिन जो मेरे पास अब है वह तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम सच में समृद्ध होना चाहते हो तो इस भिक्षा पात्र को पकड़ो और संन्यास में दीक्षित हो जाओ। लाओ से कहते हैं, बैलगाड़ी का पहिया चलता है। पहिए की तीलियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसका केंद्र शून्य है। पहिया उसी शून्य पर चलता है, लेकिन वह शून्य हमें दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है वह अदृश्य पर निर्भर करता है। जीवन में ये विपरीतता हर जगह मिलेगी, क्योंकि दृश्य अदृश्य से, शब्द मौन से और जीवन मृत्यु से जुड़ा होता है, लेकिन हमें केवल एक पक्ष ही दिखता है। लाओ से इसे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मिट्टी से घड़ा बनता है, लेकिन उसकी असली उपयोगिता उसके भीतर के खालीपन में होती है। घड़े को हम बाजार से लाते हैं, लेकिन क्या हम उसे उसकी मिट्टी के लिए लाते हैं या उसके भीतर के खालीपन के लिए? पानी मिट्टी में नहीं भरा जाता, बल्कि उस खाली स्थान में भरा जाता है। घड़ा जितना अधिक खाली होगा उतना ही उपयोगी होगा। उसकी बाहरी दीवारें केवल इस खालीपन को सीमित करने का काम करती हैं। लेकिन जब हम घड़ा खरीदते हैं तो हम उसके खालीपन के लिए दाम नहीं चुकाते, बल्कि मिट्टी के लिए चुकाते हैं। बड़ा घड़ा होगा तो अधिक दाम देंगे, छोटा होगा तो कम। सब कुछ मिट्टी और उसके बाहरी आवरण पर निर्भर करता है, जबकि असली उपयोगिता खालीपन में होती है। घर लाने के बाद पता चलता है कि मिट्टी कितनी भी सुंदर क्यों न हो, अगर भीतर का खालीपन न हो तो घड़ा बेकार है। लाओ से कहते हैं, घर भी ऐसा ही है। जब हम कहते हैं कि हम घर में बैठे हैं, तो असल में हम खालीपन में बैठे हैं। घर की दीवारें सिर्फ बाहर के आकाश को भीतर के आकाश से अलग करने का काम करती हैं। उपयोग तो हम खालीपन का ही कर रहे हैं। जितना अधिक खालीपन होगा, घर उतना अधिक उपयोगी होगा।
दरवाजे और खिड़कियां काटकर हम कमरे बनाते हैं, लेकिन कमरों की उपयोगिता उनके भीतर के खालीपन पर निर्भर होती है। जब घर बनाया जाता है तो नक्शा दीवारों का बनता है, लेकिन असल में हम एक शून्य को आकार दे रहे होते हैं। बाहर से दीवारें कीमती लगती हैं, लेकिन असली मूल्य तो भी खालीपन का होता है। इसीलिए कभी कभी एक चौपड़ी भी महल से बड़ी हो सकती है। ये इस पर निर्भर करता है कि भीतर कितना खाली स्थान है। जब हम कहते हैं कि कितनी आत्मा है आपके भीतर, तो उसका मतलब होता है कितना समा सकते हो अपने भीतर, कितनी जगह है वहां। अगर कोई जरा सी गाली दे दे और वह भीतर नहीं समा सकती, तो आत्मा बहुत कम है। अगर भीतर स्थान बड़ा होता तो शायद वह गाली गूंजती भी नहीं, पता भी नहीं चलता कि कुछ कहा गया है। लेकिन अभी तो जरा सा पत्थर भी फेंका जाए तो भीतर कोई जगह नहीं कि वह विश्राम पा सके। तत्काल वह पत्थर दोगुना बड़ा होकर लौट आता है। अगर हम किसी खाली जगह में पत्थर फेंकें तो वह उसे वापस नहीं भेजेगा, लेकिन अगर हम किसी दीवार पर फेंकें तो दीवार उसे लौटा देगी। जो आदमी हर चीज का तुरंत जवाब देता है, तुरंत प्रतिक्रिया करता है, वह भीतर से खाली नहीं है बल्कि भरा हुआ है, इतना भरा कि कुछ भी समा नहीं सकता। लेकिन प्रेम वहीं खिलता है जहां भीतर स्थान होता है। लाओ त्से से अगर कोई नमस्कार करता तो कभी कभी ऐसा होता कि उस व्यक्ति ने नमस्कार किया और लाओ त्से ने घंटे भर बाद जवाब दिया। तब तक वह आदमी भूल चुका होता कि उसने अभिवादन किया था, और तब तक वह न जाने कितनी बातें लाओ त्से के खिलाफ सोच चुका होता। कैसा आदमी है, मैंने नमस्कार किया और अब तक कोई उत्तर नहीं। एक दिन उनके मित्र ने पूछा, ये भी कोई शिष्टाचार है, कोई नमस्कार करे और तुम घंटे भर बाद जवाब दो? लाओ त्से ने कहा, कम से कम उसका नमस्कार मुझ तक तो पहुंच जाए, मैं उसे भीतर ग्रहण कर सकूं, मेरे हृदय में वह विश्राम कर ले। इतनी जल्दी लौटा देना तो अशिष्टता होगी, इतनी जल्दी लौटा देना तो उतावलापन होगा। ये तो सिर्फ एक औपचारिकता होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरे प्राणों में गूंजे, मैं उसे महसूस करूँ, फिर प्रेम से उसका प्रत्युत्तर दूँ। ऊपर से देखने पर यह अजीब लगेगा, लेकिन लाओ त्से के लिए यह प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक जीवंत उत्तर था। प्रतिक्रिया तुरंत होती है, यांत्रिक होती है, जैसे बटन दबाया और पंखा चल पड़ा, जैसे किसी ने गाली दी और तुरंत भीतर क्रोध की लपट उठ गई, जैसे किसी ने प्रशंसा की और छाती फूल गई। लोग बस बटन दबाते रहते हैं और हम उसी के अनुसार चलते रहते हैं। कोई गाली देता है और हम दुखी हो जाते हैं, कोई मुस्कुरा कर देख ले और हमारी दुनिया बदल जाती है, कोई हमारी ओर देखे ही ना और हमारा जीवन सूना हो जाता है। हम पूरी तरह प्रतिक्रियाओं में जीते हैं। हमारे पास आत्मा नहीं, हमारे भीतर कोई स्थान नहीं। भीतर का स्थान यानी धैर्य, भीतर का स्थान यानी संवेदनशीलता, भीतर का स्थान यानी जो भी भीतर आए उसे यात्रा करने में समय लगे। जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो हम उसके शरीर से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उसके भीतर कितना स्थान है। रविंद्रनाथ जी ने एक बौद्ध भिक्षु और नगरवधु की कहानी लिखी है। एक वैश्या जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा था, वह एक दिन एक सन्यासी को देखती है। सन्यासी के पास एक अलग तरह का सौंदर्य होता है। गृहस्थ इस सौंदर्य को नहीं जानता, क्योंकि सन्यासी के पास एक स्वतंत्रता होती है, एक बंधन मुक्त अवस्था होती है। उसके भीतर रिक्त आकाश होता है, आत्मा होती है। वह प्रतिक्रियाओं में नहीं जीता, वह अपनी गति से चलता है। वैश्या ने सन्यासी को देखा और मोहित हो गई। वह नीचे आई और कहा, मेरे घर आ जाइए, आज की रात मेरे मेहमान बन जाइए। भिक्षु ने उसे देखा और कहा, अभी तो तुम्हारे चाहने वाले और भी बहुत होंगे, अभी मैं ना भी आऊं तो तुम्हारी रात खाली नहीं जाएगी। किसी दिन जब तुम्हारा कोई चाहने वाला ना हो, जब ये नगर तुम्हें बाहर फेंकते, जब तुम पुकारो और कोई उत्तर देने वाला ना हो, तब मैं आ जाऊंगा। वह अपमानित हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि उसने किसी को बुलाया और उसे ठुकरा दिया गया। वह लौट गई। 20 साल बाद एक अंधेरी रात एक राह के किनारे कोई चिल्ला रहा था। भिक्षु रुका। उसने देखा वही वैश्या थी, अब कोढ़ से पीड़ित, शरीर गल चुका था। गांव ने उसे बाहर फेंक दिया था। उसे पानी चाहिए था, लेकिन कोई उसे पानी देने को तैयार नहीं था। भिक्षु पास के गांव से पानी और एक दीपक लेकर आया। उसने कहा, आंखें खोलो और देखो। प्रभु की कृपा है कि मैं अपना वचन पूरा कर सका। मैं आ गया। 20 साल पहले जो निमंत्रण दिया था वह अब मुझ तक पहुंचा। मैं आ गया हूँ और समय भी आ गया। उसने आंखें खोली और कहा, अब तुम नहीं आते तो अच्छा था, अब क्या प्रयोजन। भिक्षु मुस्कुराया, लेकिन आज तुम ज्यादा अनुभवी हो। आज तुमने जीवन को देखा है, उसका सुख, उसका दुख,
उसका विषाद। आज तुम्हारे पास आत्मा है, उस दिन सिर्फ शरीर था। हमारे भीतर भी कुछ है जो हमारे शरीर से विपरीत है, लेकिन फिर भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। लाओ त्से यही कहना चाहते हैं, घरे की बात तो समझाने के लिए है, असली बात तो मनुष्य की है। जब हम चीजों के अस्तित्व की बात करते हैं तो उनका होना हमें सुविधा देता है, लेकिन क्या हमने कभी उनके ना होने की उपयोगिता को समझा है? जैसे जवानी का होना आनंद देता है, लेकिन उसका खो जाना एक और गहरी उपयोगिता समेटे हुए है। समस्या यह है कि हम में से अधिकांश लोग सिर्फ शरीर से बूढ़े होते हैं, चेतना से नहीं। मन वही बचपन में अटका रहता है और इसलिए वृद्ध व्यक्ति भी भीतर से बचकाना ही बना रहता है। एक दिलचस्प बात यह है कि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति अपने सपनों में खुद को बूढ़ा नहीं देखता। सपने में वह हमेशा खुद को युवा देखता है। इसका अर्थ सीधा है, अंदर की वासना अभी भी जवान बनी हुई है। शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन मन अब भी खुद को युवा मानता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ जवानी को ही उपयोगी माने और उसके जाने पर शून्यता महसूस करे, तो उसने अस्तित्व के असली रहस्य को नहीं जाना। जिसने निषेध की उपयोगिता को समझ लिया, उसके लिए बुढ़ापा जवानी से भी अधिक सुंदर हो जाता है, क्योंकि जवानी में उत्तेजना होती है, लेकिन गहराई नहीं। जहां उत्तेजना होती है वहां स्थिरता नहीं होती, वहां गहराई नहीं होती। यही कारण है कि जवानी का सौंदर्य सतही होता है, लेकिन जब कोई बुढ़ापे के शून्य को समझ लेता है तो उसमें एक गरिमा, एक गहराई, एक अलौकिक शांति उपलब्ध हो जाती है। लाओ त्से कहते हैं कि सृजनात्मक अस्तित्व हमें उपयोगिता देता है, लेकिन नकारात्मक अस्तित्व उससे भी अधिक मूल्यवान है। हम जीवन के अर्थ को देख सकते हैं, लेकिन मृत्यु में हमें कोई अर्थ नहीं दिखाई देता। हमारे लिए मृत्यु केवल एक अंत है। दरवाजा बंद हो गया, कुछ समाप्त हो गया। हमें यह दिखता नहीं कि कोई नया द्वार भी खुल सकता है। हम दिन में जागते हैं और जागरण का मूल्य समझते हैं, लेकिन क्या हम नींद के महत्व को समझते हैं? पश्चिमी वैज्ञानिक सोचते हैं कि अगर आदमी को सोने की जरूरत ही ना हो तो वह अपनी जिंदगी के 20 साल बचा सकता है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि अगर नींद नहीं होगी तो जागना भी अर्थहीन और नीरस हो जाएगा। कभी सोचा है कि रात में जब हम सोते हैं तो हमारी आंखें बुझ जाती हैं और सुबह वे फिर से ताजगी के साथ खिल जाती हैं। रात सिर्फ बेकार नहीं जाती, वह हमें फिर से ऊर्जा देने के लिए होती है। इसीलिए चिकित्सक कहते हैं कि अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो कोई भी दवा उसे ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि असली उपचार भीतर से ही आता है। असली शक्ति वहीं से मिलती है जहां हम पूरी तरह से अपने अस्तित्व को भुला देते हैं, निषेध में, शून्य में। जब हम पूरी तरह से खो जाते हैं तो हम जीवन के गहरे स्रोत से जुड़ते हैं, जहां से हमारी असली ऊर्जा बहती है। रात में वृक्ष भी सो जाते हैं, पक्षी भी सो जाते हैं, सारा अस्तित्व एक गहरे विश्राम में चला जाता है। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अब सो नहीं पाते, और धीरे धीरे एक ऐसा समय आ सकता है जब पूरी मानवता नींद खो देगी। जिस दिन ऐसा होगा, समझ लेना कि पूरी मानवता पागल हो गई, क्योंकि जिसने निषेध को खो दिया, जिसने शून्य को खो दिया, उसने जीवन की जड़ें ही खो दी। सोना प्रथम है, जागना द्वितीय। विश्राम पहले है, श्रम बाद में। जितना गहरा विश्राम होगा उतने ही गहरे श्रम में उतर सकोगे, लेकिन इस निषेध को, इस अनिस्तित्व को समझना होगा। नींद शून्यता है, जागरण हमारा विधायक है। जब हम जागते हैं तो सक्रिय होते हैं, लेकिन जब सोते हैं तो शून्य में विलीन हो जाते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति रात भर सपने देखता रहता है वह सुबह थकान महसूस करता है, क्योंकि स्वप्न दो ध्रुवों के बीच की स्थिति है, न पूरी तरह जागना, न पूरी तरह सोना। मन एक अधर में झूलता रहता है, विश्राम अधूरा रह जाता है। एक गांव का व्यक्ति अपने मित्र से मिलने राजधानी गया। लौटकर जब गांव के लोगों ने उससे शहर और गांव के बीच फर्क पूछा तो उसने कहा, गांव में लोग शाम को थके होते हैं और सुबह ताजगी से उठते हैं। शहर में लोग शाम को ताजगी से भरे होते हैं, लेकिन सुबह थके हुए उठते हैं। रात में शहर चमकता है, क्लब, होटल, सिनेमा घर, रोशनी, हलचल से सराबोर होता है, लेकिन सुबह लोग जैसे मुर्दों की तरह उठते हैं, मन से नहीं, मजबूरी में। दफ्तर जाना है, दुकान खोलनी है, इसलिए उठ रहे हैं। भीतर कोई ऊर्जा नहीं, कोई उत्साह नहीं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि नींद का जो निषेध है वह खो गया। जागरण तो बढ़ता गया, लेकिन विश्राम खो गया। दिन भर बात कर रहे हैं, रात में भी दिमाग चलता रहता है। नींद में भी बोलते रहते हैं, मौन विलुप्त हो गया। शब्द अस्तित्व है, मौन अनस्तित्व। शब्द विधायक है, मौन शून्य।
लेकिन जो व्यक्ति शब्दों में ही उलझा रह जाता है और कभी मौन को अनुभव नहीं करता, वह जीवन की गहराई से वंचित हो जाता है। शब्द जरूरी है, लेकिन मौन उससे भी अधिक आवश्यक है। जिन लोगों के शब्दों में प्रभाव होता है, तो वे वही होते हैं जो मौन की गहराई को जानते हैं। जब कोई बुद्ध बोलते हैं, तो उनके शब्दों में कुछ और ही जादू होता है। महावीर 12 वर्षों तक मौन रहे, इसलिए जब उन्होंने बोला तो उनके शब्दों में गहरी शक्ति थी। शब्द वही हैं जो कोई भी बोल सकता है। महावीर ने कोई नए शब्द नहीं कहे, बुद्ध ने कोई नई भाषा नहीं गढ़ी, कृष्ण ने गीता में वही शब्द बोले जो अर्जुन समझ सकते थे। लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं तो शब्द में कुछ और ही गहराई आ जाती है। जब अर्जुन वही शब्द कहे तो वे उतने प्रभावी नहीं होते। शब्द का एक अर्थ डिक्शनरी में लिखा होता है, लेकिन एक और अर्थ होता है जो मौन से उपजता है। कोई कविता पढ़े तो वह नीरस लगे, लेकिन जब कोई गहरे मौन से बोलता है तो वही शब्द काव्य भी बन जाते हैं। अगर गर्भधारण होते ही शिशु तुरंत बाहर आ जाए तो वह जन्म नहीं, गर्भपात होगा। 9 महीनों के मौन में ही जीवन पलता है, पोषण पाता है और फिर जन्म लेता है। ठीक वैसे ही जब कोई शब्द भीतर मौन में पकता है, तब उसमें प्राण होते हैं। हमारे शब्द गर्भपात होते हैं। हमने कुछ पढ़ा, सुना और तुरंत कहने की बेचैनी हो गई। कोई भी शब्द मौन में परिपक्व होने का अवसर नहीं पाता, और फिर यही शब्द बिना जीवन के एक दूसरे पर फेंके जाते हैं। जैन फकीर कहते थे, अगर शब्द से सीखना है तो कहीं और जाओ, यदि शून्य से सीखना है तो यहाँ रुको। शब्द का उपयोग केवल शून्य की ओर संकेत करने के लिए है, लेकिन असली चीज मौन है। जीवन में जो हमें दिखाई नहीं देता वही गहरा है, जो पकड़ा नहीं जाता वही मूल्यवान है। जो व्यक्ति केवल विधेय को पकड़ता है और अनिश्चित की परवाह नहीं करता, वह जीवन के परम सत्य को कभी नहीं समझ सकता। लेकिन जिसने शून्य की महिमा को पहचान लिया, वह सत्य की यात्रा पर निकल पड़ता है। सदा गहराई को खोजो, सतह से मत उलझो। जीवन में जो भी है उसका दूसरा पक्ष भी मौजूद है, उसे देखने की आदत डालो। प्रेम में घृणा छिपी है और घृणा में प्रेम। जो इसे देख लेता है वह दोनों से मुक्त हो जाता है। तब एक नया प्रेम जन्म लेता है, जो संबंध नहीं बल्कि स्वभाव बन जाता है। यही प्रेम है जिसे जीसस ने ईश्वर कहा, महावीर ने अहिंसा और बुद्ध ने करुणा। लाओ त्से ने इसे कोई नाम नहीं दिया, क्योंकि हर नाम दूषित हो चुका है। शब्द विकृत हो गए हैं, उनके अर्थ संकीर्ण हो गए हैं। कोई भी शब्द अब शुद्ध नहीं रहा। इसलिए लाओ त्से कहते हैं, जहाँ दोनों खो जाते हैं वहाँ जो बचता है वही पाने योग्य है। शब्द के पीछे शून्य छिपा है, लेकिन वह भी शब्द से जुड़ा हुआ है। एक और शून्य है, महाशून्य, जहाँ शब्द भी नहीं और शून्य भी नहीं। अस्तित्वंद्व है, 2 में बटा हुआ है, लेकिन इसकी गहराई अद्वैत है। जहाँ दोनों खो जाते हैं वहाँ यह कहना भी मुश्किल है कि एक रह जाता है। हमारी भाषा हमें फंसाती है। जब हम एक कहते हैं तो 2 का ख्याल आ जाता है। इसलिए हिंदुओं ने परमात्मा को एक नहीं कहा, बल्कि अद्वैत कहा, अर्थात 2 नहीं। सीधा कह सकते थे कि वह एक है, लेकिन ऐसा कहते ही द्वैत का बोध हो जाता। उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से कहा, वह 2 नहीं है। बिना कहे ही संकेत दे दिया कि वह एक है। जो द्वंद्व को जान लेता है वह उसके पार चला जाता है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हमें प्रेम दिखता है, लेकिन घृणा नहीं दिखती, या घृणा दिखती है तो प्रेम नहीं दिखता। लेकिन जब दोनों को साथ देखना शुरू कर देते हैं, तब हमें वह तीसरा दिखाई पड़ता है, जो इन दोनों से परे है। अद्वैत की उपलब्धि तभी होती है जब द्वंद्व को पूरी तरह समझ लिया जाता है। इसलिए लाओ त्से कहते हैं, जहाँ भी सकारात्मक दिखे वहाँ नकारात्मक को भी खोजो। तुम पाओगे कि सारा सकारात्मक नकारात्मक पर ही टिका है। जब दोनों ही मिट जाते हैं, तब वह उपलब्ध होता है, जिसे पाने के बाद और कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा है आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।